नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अब बहुत कम वीडियो डाला करूँगा मैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि दोस्तों अब थोड़ा मन जो है उभरा है। लेकिन दो चार वीडियो मैं ऐसे डाला करूँगा बीच में कि उसमें पूरी तरह सटीकता है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पहले जो बच्चे हैं टाइप 1 जिनको शुगर है और इसका इलाज संभव है या नहीं, अगर है तो कैसे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ वीडियो अंत तक देखें और ध्यान से समझिए कि इसमें क्या समस्या, कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों को इंसुलिन देते हैं, क्योंकि जो पैनक्रियाज है बच्चे का, वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इंसुलिन को छोड़ता है। और दूसरी बात, बच्चों की कई बार, जैसे बहुत बच्चे बहुत बार बीमार पड़ते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं उनको, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो एंड्रिनल ग्लैंड है वो बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से बच्चों को शुगर होती है। दूसरा एक और रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन। जिन बच्चों को कब्ज़ रहती है उनको भी शुगर हो जाती है। या बहुत सारे बच्चे जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे आजकल पैकेट में आजकल स्पाइसी चीज़ें आ रही हैं, तो इन चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल करने से बच्चों को जो टाइप 1 की बीमारी है वो हो रही है। अब जैसे कोई इंसुलिन की डोज दे रहा है, तो इंसुलिन जो है वो क्या कर रहा है, भोजन को पचा रहा है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है। ये समझने वाली बात है। बहुत सारे अभिभावक सोचते हैं कि हमने इंसुलिन या कब्ज जो है बच्चे की कैसे ठीक हुई। तो जो आप इंसुलिन देते हैं उसकी वजह से वो अपना जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तब ठीक होती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जितना नेचुरल तौर पर बच्चे का कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा उतना ही शुगर लेवल अच्छा आएगा। यहाँ ये बात नहीं है कि बच्चे का शुगर लेवल अच्छा रहा है। बात ये है कि जब भी आप बच्चे को कोई हर्बल चीज़ देना चाहते हैं या मेडिसिन देना चाहते हैं, तो कौन सी मेडिसिन दी जाए। दोस्तों, यहाँ बहुत ही बारीकी पॉइंट है ये। अब यहाँ क्या होता है कि जो आपका बीटा सेल्स हैं वो बीटा सेल नहीं बन पाते और जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो उन बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता रहता है और बीटा सेल नुकसान जो ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीटा सेल की कमी हो जाती है और इंसुलिन जो है बीटा सेल बनाते हैं। तो बीटा सेल जब तक डिस्ट्रॉय होते रहेंगे तब तक फिर इंसुलिन कैसे बनेगा। दोस्तों, यहाँ एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को ठीक कर सकती हैं, बाकी दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हरित की। हरड़ के पेड़ का छिलका, दोस्तों इसके अंदर अमृत है। और कोई भी अगर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उसको सबसे ज़्यादा ठीक करने में सक्षम है हरित की पेड़ की छाल, हरड़ के पेड़ की छाल। उसको आप पीस करके पाउडर बना दीजिए और उससे अगर आपके पास आधा केजी पाउडर है तो उसके अंदर आप 100 ग्राम सौंठ पाउडर मिला दीजिए। दोस्तों, ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा असर करेगी। अगर पूरा असर नहीं दिखा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर 100 ग्राम और ऐड कर लें जंग हरड़। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन कम रहेगी और ये ठीक हो जाएगी। और जितना कॉन्स्टिपेशन आपके बच्चे का ठीक होगा उतना आपको इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों जो हरी दूब घास होती है। अगर इसको जूस बना करके बच्चे को पिलाया जाए तो दोस्तों ये जो दूब के अंदर रस होता है
जो रस निकलता है इसको क्या कहते हैं, हरा रक्त भी कहते हैं। जैसे श्वेत रक्त हो गया, लाल रक्त हो गया, लेकिन दूब के घास के अंदर जो रस होता है उसको क्या कहते हैं कि ये जो हरा रक्त बोलते हैं इसको। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों और बीटा सेल को बचाने के लिए बहुत बड़ा उपाय है ये। अब एक और उपाय दोस्तों, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है टाइप 1 बच्चों के लिए। इसके बाद आता है दोस्तों कड़ी पत्ता। अब एज के हिसाब से आप इसकी डोज मेंटेन कर सकते हैं। बच्चा 4 साल का है, 2 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है। तो अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो उसको 3-4 पत्ते, अगर 8-10 साल का है तो उसको 10-12 पत्ते, अगर 15 साल का है तो उसको 15-20 पत्ते, अगर 25-30 साल का है तो उसको 25-30 पत्ते जो हैं कड़ी पत्ते के, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत कारगर उपाय है। और इससे क्या होता है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, और कड़ी पत्ते के अंदर या और इस दूब घास के अंदर काफ़ी मात्रा में नेचुरल तौर पर फाइबर पाया जाता है। तो करना क्या है आपको, इसका आप डेली सूप भी बना सकते हैं, और अगर आपने सूप नहीं बनाना है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसकी विधि। तो सबसे पहले आपको, जैसे अगर सूप बनाना है तो कड़ी पत्ता लीजिए, उसके अंदर आपने, अगर छोटा बच्चा है तो उसको आधी कली लहसुन की, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक, इसको मिक्सी में ग्राइंड करिए और छान करके अगर दोपहर के टाइम में देते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अब इसका आपने अगर पाउडर तैयार करना है तो पाउडर को तैयार करने की विधि मैं बताता हूँ आपको। कि मान लिया आपके पास कड़ी पत्ता आ गया, हरा कड़ी पत्ता आया, तो उसको आपने धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप के अंदर उसकी जो ताकत है, जो गुण हैं, वो आधे रह जाते हैं। तो आपने इसको छाया में सुखाना है। पत्ते सूख गए, सूखने के उपरांत इसको आप फिर धूप में रख सकते हैं, क्योंकि वो अंदर उसका असर जो है वो जज्ब हो जाता है। जिस दिन पीसने हैं उस दिन आप उसको धूप में रखिए। फिर उसके अंदर मान लिया आपके पास आधा केजी कड़ी पत्ता है, आधे केजी के अंदर आपने 100 ग्राम धनिया पाउडर मिलाना है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ भाइयों। अब 100 ग्राम धनिया पाउडर और 100 ही ग्राम आपने उसके अंदर डालनी है भुनी हुई अजवाइन, और आपने फिर डालना है उसके अंदर 50 ग्राम लहसुन। लहसुन आपने 50 ग्राम लेना है रस वाला, लेकिन अगर आपको उसको पहले मोटा मोटा कूट लेते हैं तो फिर सूख जाएगा। तो 50 ग्राम जो रस वाला ताज़ा आपका लहसुन है वो सूख जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने कूट करके मिक्सी में पीस करके इसको पाउडर बना लीजिए। और उम्र के हिसाब से, जैसे कोई अडल्ट है, बड़ा बच्चा है, उसको 1 चम्मच पानी में घोल करके सेंधा नमक मिला सकते हैं आप इसके अंदर। थोड़ी सी चाहे तो काली मिर्च भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से या कोई बच्चा करता है दोस्तों, तो हो सकता है कि ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ये उल्टा चलने की बजाय सीधा हो जाए। और जिस दिन ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो सीधा चल पड़ेगा, फिर ये क्या करेगा, आपके जो बीटा सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो फर्क सिर्फ इतना है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो सीधा हो जाए, समझ लीजिए आपका बच्चा उस दिन से फिर पूरी तरह सेफ है और पूरी तरह क्योर है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।